जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो जय हो। आपकी जय हो जय हो जय हो। पुराए तुलसी मन काम मिलाए चित्रकूट में राम मिलाए चित्रकूट में राम रचाए मानस सकल जग अभिराम रचाए मानस सकल जग अभिराम। आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। 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 करो अब निज जन पर दृष्टि निरंतर होय कथा सुदृष्टि दरसती राममय सृष्टि दरसती राममय सृष्टि आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो जय हो जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंग कल्याण गुणगण निलय भक्त वांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल वत्सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के सिंह कृपा करण से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री आज तो छोटी दिवाली का पर्व है, हनुमान जी महाराज का प्रागट्य। उन्हीं की सन्निधि में सत्संग के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरणम जय श्री श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिशरण। आज सर्वप्रथम एक तो वैष्णवों के लिए तो हनुमान जी महाराज का प्राकट्य इस कल्प में, और साथ ही नरक चतुर्दशी का पर्व, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं, अन्य अन्य और भी 5 दिवसीय दीपोत्सव की महिमा बहुत है। और सभी को इस पावन पर्व पे, इस पावन काल में रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, हनुमान जी महाराज के प्राकट्य की हृदय से खूब खूब बधाई है और अनंत शुभकामनाएं हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि आनंद रामायण में आया, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपीश्वरः मेषलग्ने अंजनी गर्भात् प्रादुर्भूत शिव स्वयं। कार्तिक मास की 14 को कृष्ण चौदस, ऊर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम, भौमे मंगलवार का दिन, स्वात्याम कपीश्वर, कपिश्रेष्ठ श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ। किसी कल्प में चैत्र पूर्णिमा को भी हुआ है, इसलिए संपूर्ण भारतवर्ष में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जी महाराज का प्रागट्य विशेष रूप से मनाया जाता है। और अयोध्या से लेके जितना ये पूर्वी भारत का क्षेत्र है, आज के दिन हनुमान जी महाराज का प्रागट्य बड़े हर्ष उल्लास से और बड़े विशाल महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज नरक चतुर्दशी भी है, कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तो भगवान श्री कृष्ण का विशेष आज पूजन होता है। हनुमान जी महाराज की भी पूजा होती है और यमराज जी का भी पूजन होता है, और सबके निमित्त दीपदान होता है। यमराज जी का दीपदान 5 दिन होता है पूरा, धनतेरस, चतुर्दशी, दीपावली और प्रथम जो दिन आएगा शुक्ल पक्ष का कार्तिक मास की प्रतिपदा, उस दिन भी। कारण क्या है? जो धनतेरस के दिन यम दीप दान करते हैं, दक्षिण दिशा में स्थान को शुद्ध करके आसन देकर, रात्रि में सब कार्य समाप्त होने के बाद सोने से पूर्व दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम दीपदान होता है। जो धनतेरस को होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि उस दिन अगर कोई दीपदान करता है यम देवता को, तो 1 वर्ष तक उसके घर में संबंधियों में कहीं अकाल मृत्यु नहीं होती। पूर्व प्रसंग में कल बताया था कि कल भी यमराज जी को दीपदान होता है। दूसरी बात ये, आज नरक चतुर्दशी है, अगर आज यमराज जी को दीपक दान किया जाए रात्रि में, घर के भीतर नहीं, घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सोने से पूर्व, तो उस घर में जिसके पूर्वज किसी कारणवश किसी अधोगति में नरक में भी होते हैं, तो आज वो
सदगति को प्राप्त कर लेते हैं यम दीपक दिखाने से। दिवाली के दिन जो यम दीपक रखता है उसके यहाँ माँ लक्ष्मी स्थायी होकर निवास करती हैं। इन सब के पीछे की कथा है, पर अभी बस केवल हम लोग महात्मा पर प्रकाश और प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो यम दीपदान करता है उसको व्याधि से मुक्ति मिलती है। आदि व्याधि, आदि होता है मन का रोग, अब व्याधि है तन का रोग। तो जो तन का रोग है उसकी निवृत्ति यमराज करते हैं आरोग्य के माध्यम से। आरोग्य प्रदान करके प्रसन्न होते हैं दीपदान से, तो आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए यम का दीपक नित्य इस समय प्रतिदिन। और रूप चौदस कहते हैं, इसका भी बड़ा महत्व है। लोग तिल का तेल लगा के स्नान करते हैं आज के दिन। तो आज के दिन तो नहीं करेंगे, कल सुबह करेंगे वो स्नान। कल जो लोग करते होंगे कल सुबह करेंगे। और हाँ, वर्ष में कल के दिन, कल सुबह वो समय पड़ेगा, आज नहीं था वो समय सुबह। कल सुबह 20 तारीख की सुबह सूर्योदय के बाद, उससे पहले स्नान ध्यान करके जो अपना नित्य कर्म करना हो करके, सूर्योदय होने के बाद यम तर्पण किया जाता है। यम के 12 नाम हैं, 12 स्वरूप हैं। इन सब का नाम लेके, जैसे पितृतीर्थ से जल दिया जाता है, वो भी हमारे पितृ हैं, तो उन सबको 3-3 अंजलि का जल दिया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच से दाहिने हाथ से जल गिराया जाता है। कल उस यम तर्पण की भी इतनी महिमा है, पर सूर्योदय के बाद। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। और दिवाली का पर्व कल है ही, प्रभु जी का आगमन भी अयोध्या में कल के दिन। अब हनुमान जी महाराज आज प्रकट हो जाएंगे, तभी तो प्रभु कल अयोध्या में आएंगे। सबसे बड़े सेवक तो हनुमान जी महाराज हैं। अपने बस करी राखे रामू। ऐसे हनुमान जी महाराज की अनंत पराक्रमी, अनंत बलशाली, भक्त शिरोमणि, दासों में शिरोमणि है, सेवकों में शिरोमणि है। क्या कहा जाए, हनुमान जी की तो उपमा नहीं मिलेगी। अनुपमेय हैं हनुमान जी महाराज अपने में। ऐसे हनुमान जी महाराज के प्रागट्य उत्सव की, इस महामंगल उत्सव की सबको खूब खूब बधाई है। और परसों सुबह की तिथि में अमावस्या है परसों, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी महाराज का भी प्रागट्य ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। और उस दिन तुलसी मैया का प्रागट्य है, ठीक दिवाली के दिन। पर दिवाली का दिन अभी थोड़ा भेद से, तिथि भेद से, कल पर्व है, अमावस्या की तिथि परसों पड़ गई है, तो परसों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री तुलसी मैया का प्रागट्य है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। द्वितीया में यम द्वितीया भी है। अरे बहुत कुछ, ये कार्तिक मास की इसीलिए तो इतनी में, हर दिन एक त्यौहार है, हर दिन एक पर्व है, और उसकी अपनी एक विशिष्ट महिमा है। और पूरे मास दीपदान की वैष्णवों में बड़ी परंपरा है। संपूर्ण मास में दीपदान, और नहीं जो कभी ना करे, जो दिवाली का पर्व नहीं मनाता ना, कोई सोचे कि भाई हमारे यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों में किसकी किसकी कहाँ कैसे उनका शरीर उस दिन पूरा हो गया, तो हमारे यहाँ दिवाली जो है हम अच्छा नहीं मानते, हम उत्सव नहीं मनाते, दीपक नहीं जलाते, एक दीपक बस भगवान के आगे रख देते हैं। इसका निषेध है, क्योंकि सनातन वैदिक धर्म में शोक संताप का तो कोई स्थान ही नहीं है। ये तो उठा के फेंको। किसी विशेष पर्व पर अगर ऐसा कुछ होता है दुर्भाग्यवश, तो सब तो प्रभु का विधान है पहली बात। तो क्या सौभाग्य क्या दुर्भाग्य तो प्रभु जी जाने। लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी, किसी से भी संबंधित हो, और बहुत से लोग जिज्ञासा भी करते हैं, तो दिवाली को उत्सव के रूप में मनाना अनिवार्यता है। ये शास्त्रों में लिखा है, ये लिखी हुई चीज़ बता रहे हैं। उत्सव के रूप में दिवाली मनाना, दीपोत्सव, हर्ष उल्लास से, मिष्ठान्न से, भोगराग से, चाहे कुछ हो, वो कुछ नहीं है वो सब। एक साल ठीक है, थोड़ा सा शोक मनाया, 2-5 दीपक जला दिए, ठीक है, उसके बाद उत्सव मनाना है। प्रभु जी
श्री हनुमान जी महाराज, क्या कहा जाए हनुमान जी महाराज के, वाणी की गति कहाँ है वहाँ। हनुमान जी महाराज की अपने में इतनी भारी महिमा है। माँ अंजना के पुत्र के रूप में माँ अंजना ने पद्म पुराण में, हनुमान नाटक में, आनंद रामायण में, वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज के जन्म की बहुत सी विचित्र विचित्र विलक्षण कथाएं प्रसिद्ध हैं। माँ अंजना पूर्व जन्म में अप्सरा थी। किसी ऋषि के उपहास के कारण, कुछ अपराध बन जाने के कारण वानरी शरीर धारण करना पड़ा। 7000 वर्ष भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने वरदान दिया कि मेरा जो 11वां रुद्र है ना, उस रूप से मैं प्रकट होऊंगा, पर उसके लिए माध्यम मैं पवन देवता को बनाऊंगा और उन्हीं को प्रेरणा करूंगा। पद्म रामायण में स्पष्ट आया है। माता कैकेयी के हाथ का रखा हुआ वो खीर जो महाराज दशरथ ने पधराया था हाथ पर, और जो कुछ क्षण के लिए रुष्ट हुई थी किसी कारण से माता कैकेयी, और उसको एक चील उस थोड़े से क्षण के समय में, रुष्ट होने के समय ध्यान नहीं गया उधर उस खीर की ओर, एक चील लेके उड़ गया। और भगवान शिव की प्रेरणा से वायु के प्रवाह से जहाँ तपस्या कर रही थी माता अंजनी, उनको उसी खीर का कुछ अंश प्राप्त हुआ। तो वायु का प्रवाह था ना, वेग था जो वहाँ तक ले गया खीर को। पवन तनय बल पवन समाना। और भी पवन पुत्र होने की और भी कथाएं हैं, बहुत सी कथाएं हैं। ये तो बहुत संक्षेप में एक भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में क्यों आए। रावण जो है 10 मस्तक काट कर चढ़ाता था, 10 मस्तक काट काट कर चढ़ाता था भगवान शिव को, पर रुद्र तो 11 है ना, वो 10 ही चढ़ाता था। 11वां रुद्र जो था ना, वो रावण पर कुपित हो गया। रावण को तो मारना था ना। भगवान शिव ने उसी 11वें रुद्र को, जो रावण पर कुपित था पहले से ही, कि 10 सिर तो देता है, 11वें रुद्र को कभी सर नहीं चढ़ाया प्रसन्न हो के आराधना में, उपासना में। वही 11वां रुद्र माता अंजनी के गर्भ से हनुमान जी महाराज प्रकट भये। हे हनुमान जी महाराज, आपकी जय हो। आप पवन से उत्पन्न हो, पराक्रम प्रसिद्ध है, भुजाएं बड़ी विशाल हैं, बल बड़ा अपार है, पूंछ बड़ी लंबी है, सुमेरु पर्वत के समान विशाल तेजस्वी शरीर है, और रोमावली तो बिजली की रेखाओं की तरह। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। और मुख उदयकालीन सूर्य, प्रकट होते ही सूर्य पर लपक गए। क्यों? अमावस्या थी, राहु खाने के लिए पहले ही तैयार था सूर्य को, उसका सिद्ध भाग है उस दिन का। अंजनी माता से कहीं भूख लगी है, भूख लगी है। इतना तेज पवन पुत्र, पवन देव ने देखा, अरे ये मेरा पुत्र सूर्य की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, बरसात के समान शीतल हवा उनके पीछे पीछे हनुमान जी के लेके, जल के गिर न जाए। संपाति गिर गए थे, पंख जल गए थे, जटायु लौट के आ गए थे। सूरज का तेज असहनीय होता है। हनुमान जी तो पहुंच गए, और जब तक पहुंचे उस रथ पर राहु भी चढ़ चुका था सूर्य को निगलने के लिए। ग्रहण काल था, कार्तिक अमावस्या का दिन, सुबह सुबह जाके रोया राहु, ये कौन आ गया, आज तो मेरा भाग है सूर्य, कि दूसरा कौन राहु पैदा हो गया। जब राहु लेके आया इंद्रदेव को दिखाने के लिए हनुमान जी को, देखो ये कौन है, ये सूर्य को निगलना चाहता है। इतने में जब राहु पे दृष्टि पड़ी तो हनुमान जी ने सोचा ये भी कोई फल है काला काला। डर के मारे भगा राहु वहाँ से। बहुत क्रोध किया इंद्र ने, देवराज इंद्र ने। वो आए रावत पे बैठ के, समुद्र मंथन में रावत प्रकट हुआ। देखो समुद्र मंथन की लीलाएं भी इसी समय हुई। इतना बड़ा ऐरावत देख के हनुमान जी ने सोचा ये भी कोई श्वेत फल है, बड़ा विशाल, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। कूदे उधर भी, वज्र का पहाड़ की प्रहार किया। बाईं ओर की हनु थोड़ी सी टेढ़ी पड़ गई पीछे, इसी कारण हनुमान जी का नाम देवराज इंद्र ने ही हनुमान रखा। वैसे कहते हैं जो अभिमान का हनन करे वो है हनुमान।
इसलिए तो भगवान को अतिशय प्रिय है। दासो हम कौशलेंद्र से। और जब प्रहार हुआ तो क्या पवन देव चुप रहेंगे? प्रहार से मूर्छित होकर हनुमान जी सुमेरु पर्वत की तरह गिर रहे थे। पवन देवता ने गोद में ले लिया, वात्सल्य से गुफा में छिप गए, अपने स्वरूप को संकुचित कर लिया, मानो ब्रह्मांड से वायु को समाप्त कर रहे हैं। सबके प्राण कंठगत है, अब मरे तब मरे। सब देवता ब्रह्मा जी पे, ब्रह्मा जी पवन देवता का पता करके वहाँ पहुँचे गुफा में। कर कमल से हनुमान जी का स्पर्श किया, ब्रह्मा जी ने, हनुमान जी उठ बैठे प्रसन्नता में। पवन देव प्रसन्न हुए। पवन देव को प्रसन्न रखना कितना आवश्यक है। प्राणवायु प्राणी निकल जाते। ब्रह्मा जी ने संकेत किया सब देवताओं को, सब आशीर्वाद दो, पवन देव को प्रसन्न करो, उसके पुत्र को सब लोग वर का दान करो। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे ब्रह्मास्त्र का प्रभाव नहीं होगा। यमराज आए, बोले काल दंड का प्रभाव नहीं होगा, आरोग्य भी रहेगा। वरुण देवता जल से भय मुक्त करते हैं, अग्निदेव अपने तेज और अपने स्वरूप से मुक्त करते हैं, इंद्र ने भी अपने अमोघ वज्र से मुक्त किया भय। सब देवताओं ने मिलके बहुत, कुबेर जी ने भी सब ने मिलके खूब आशीर्वाद दिया। हनुमान जी के जन्म के साथ ही इतना आनंद। और जब हनुमान जी बचपन में चंचलता करते, कुछ उद्दंडता भी कर देते, ऋषि मुनियों का बल कल फाड़ देते, कमंडल माला झोली उठा के फेंको सब जल में, जलाशय। उन्होंने उनको आशीर्वाद श्राप दे दिया, जाओ जिस बल का तुम्हें इतना अभिमान है इसका तुम्हें विस्मरण हो जाएगा, पर तुम्हारी कीर्ति गा गा कर जो तुमको श्रवण कराएगा तब तुम्हारा बल तुम्हें प्रकट होगा। देवता तो बहुत प्रसन्न थे, खूब आशीर्वाद दे रहे थे, क्यों रावण तो मरेगा। ब्रह्मा जी ने संकेत कर दिया बहुत बड़ा काम बनाने आए हैं, जल्दी जल्दी तुम लोग आशीर्वाद दो, इनको वरदान दो। और हनुमान जी के दांत और नख तो वज्र के समान। अजी हनुमान जी महाराज की महिमा का आर पार नहीं है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पर कार्तिक मास है, थोड़ा चलो भाई, थोड़ा सा तुलसी मैया की ओर चलेंगे पहले, और भागवत भगवान की ओर चलना ही है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। हनुमान जी का पराक्रम, उनका बल, उनकी शक्ति, और यही नहीं, कृपा, करुणा, दया, उदारता, सब सद्गुण माता जानकी ने वरदान दिया। सब सद्गुण हनुमान जी में निवास करते हैं, प्रत्यक्ष निवास करते हैं। तो तुलसी मैया का भी प्रागट्य आने वाला है अमावस की सुबह सुबह। और कार्तिक मास में तो क्या पूछना है, प्रागट्य भी है, महिमा भी इतनी है। स्वयं भगवान ने ही वृक्षावतार धारण किया माँ तुलसी के रूप में। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत। दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रोपिता सचिता नित्यं पूजिता तुलसीनता। नवधा तुलसी भक्तं ये कुर्वन्ति दिने दिने, युगकोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतं मुने। तुलसी जी में नवधा भक्ति करके तो जीव मनुष्य हजारों करोड़ों युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करते हैं। ऐसा पद्म पुराण में श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को महात्मा में सुनाया। तुलसी मैया में 9 प्रकार की भक्ति, उनका दर्शन, उनका स्पर्श, उनका ध्यान, उनका कीर्तन, उनका स्तवन, उनकी स्तुति, उनका रोपण, उनका सिंचन, उनका नित्य पूजन प्रणाम। संपूर्ण कार्तिक मास में तुलसी दल, तुलसी मंजरी, कोमल कोमल मंजरियों से भगवान का अर्चन, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी मैया जीव को सब शुभ और मंगल प्रदान करती हैं। दुग्ध सागर, मानो क्षीर सिंधु के मंथन से अमृत से प्रकट वही है तुलसी जी, इसलिए भगवान केशव को सदैव प्रिय है। भगवान सदैव इनसे प्रसन्न रहते हैं, वर देने वाली हैं। करकमल में पुष्प और शंख धारण करती हैं।
नेत्र कमल के समान है। श्री भगवती महालक्ष्मी की परम सखी है। समस्त शुभ मंगल प्रदान करने वाली, ज्ञान का मूर्तिमान रूप भी है। और अपने कंधों पर श्वेत जल कुमुदनियों के पुष्पों का आकर्षक हार धारण किए रहती है। ऐसी तुलसी मैया प्रसन्न होवें, कृपा करें। पुण्य कर्मों का फल देने वाली है। संपूर्ण ब्रह्मांड की माता भी कहलाती हैं, जगन माता भी कहलाती हैं, सभी के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं। तुलसी मैया की बहुत महिमा है। और एक जगह तो जहाँ से तुलसी कवच का उल्लेख मिलता है वहाँ कहते हैं कि बड़ी महिमा है जी। अब उसका भाव बढ़ा। अभी थोड़ा सा हम लोग समय को भी देखते चले। भगवान केशव सदा गोभ्य स्वभ्य खरेभ्यश्च मनुष्येभ्यश्च रक्षति शिशुभ्यश्च तुलसीम यस्तु तम रक्षेत केशव सदा। भगवान नारायण सदा उस मनुष्य की रक्षा करते हैं जो श्री तुलसी देवी की गाय से, कुत्ते से, मनुष्य से, बच्चों से रक्षा करता है। तुलस्यारोपणम यस्तु भक्तितः कुरुते नरः समृत मर्मम मोक्षम प्राप्नोत्येव न संशया। जो भक्ति भाव से तुलसी जी का रोपण करता है निश्चित रूप से मृत्यु के उपरांत भगवत धाम जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। प्राप्नोत्येव न संशया। किस बात में? समृत मर्मम मोक्षम। और जो प्रभाते तुलसीम पश्येत भक्तिमान यो नरोत्तमः स विष्णु दर्शनस्यैव फलम प्राप्नोति चाक्षयम्। जो मनुष्य प्रातःकाल प्रभात काल में भक्ति भावना से तुलसी जी का दर्शन करता है वो मनुष्यों में श्रेष्ठ है और वो भगवान के साक्षात दर्शन के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। ऐसी बड़ी भारी मैया तो महिमा श्री तुलसी माता की है। और कल तो दीपावली का पर्व ही है, क्या पूछना है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भगवान पूर्व प्रसंग में भक्ति महारानी की महिमा का खूब गान किए और उद्धव जी महाराज ने भगवान की स्तुति खूब की। भगवान माया के नियंता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इस माया के गुण के ही अवतार हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। भक्तों के ऊपर कृपा करने के कारण ही अवतार धारण करके सबका उद्धार करते हैं। भगवान अपने प्राप्ति के जितने साधन हैं, जितने मार्ग हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं। उद्धव जी ने पूर्व प्रसंग में प्रश्न किया था, अनायास आपके परम पद की प्राप्ति, मानो जहाँ काल की भी दाल न गले और जो न कोई योग कर सके, न कोई संयम कर सके, न इंद्रियों को वश में रख सके, न मन को वश में रख सके, क्या उपाय है अनायास आपका परम पद प्राप्त करने के लिए? तो क्या उद्धव जी को इसकी आवश्यकता थी, इस ज्ञान की? नहीं। कलयुग आ रहा है, कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए, उनके परम कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा था। और भगवान श्री कृष्ण तो ओंकार के सार स्वरूप ही हैं। ओंकार का सार रूप भगवान कृष्ण है। सो अयम श्री कृष्ण गोविंदः वंदे तद रूपम अद्भुतम। ओंकार के सार रूप और ज्ञान के जीव रूप, चैतन्य के चमत्कार रूप और परावाणी के भी परात्पर वो भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के प्रश्न से प्रसन्न हुए हैं।
कथा सुना रहे सुखदेव जी महाराज, जो ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, ब्रह्मचारियों में शिरोमणि हैं, योगियों में अग्रगण्य हैं, स्वानंद स्वरूप हैं, बोध के सागर हैं। और जीव मात्र पर दया करने में तो सुखदेव जी महाराज एक क्षीर सिंधु की तरह ही है। वो कथा सुनाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, सहज ब्रह्म प्राप्ति करनी हो तो भागवत धर्म का आचरण करो, क्योंकि उससे कर्म अकर्म से छुटकारा मिल जाता है। जो मृत्यु ब्रह्मा आदि को भी ग्रस लेती है, उस मृत्यु पर भी विजय प्राप्त होती है। या श्रद्धया चरण मृत्यु मृत्युम जयति दुर्जयम। जो दुर्जय काल है मृत्यु, उस पर भी विजय प्राप्त होती है इस भागवत धर्म के आचरण करने से। तो महाराज उसमें करना क्या है? कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम शनकैः स्मरन् मयि अर्पितं मनश्चित्तो मद धर्मात्म मनोरथि। मयि अर्पितं मनश्चित्त। भगवान कहते हैं वेदोक्त जितने भी नित्य नैमित्तिक कर्म है मेरे उद्देश्य से किए जाएं। क्यों? समस्त कर्मों को मैं प्रकाशित करता हूं। कर्म का कर्ता भोक्ता, उसकी सिद्धि का दाता, सब कुछ मैं ही हूं। हर कर्म के कर्ता और भोक्ता भगवान ही है, हम माने और चाहे ना माने। हाँ, ना माने तो भव सिंधु में पड़ेंगे, मान लेंगे तो कर्म के बंधन से मुक्ति। कर्म के बंधन से मुक्ति ही भव सिंधु से मुक्ति है। कर्म का बखेड़ा न हो तो हम जीव ही क्यों रहें? और जिस कर्म में मैं लग जाता है ना, मैं का संपुट हो जाता है, बस वो कर्म जीव को भव सिंधु में रखा रहता है, निकलने देता नहीं। भगवान स्पष्ट कहते हैं हर कर्म का कर्ता भोक्ता मैं हूँ। कर्म ही नहीं, करने वाला ही नहीं, उसका जो फल होगा ना वो भी भोगने वाला मैं हूँ। और फिर भी अपनी भावना से समस्त कर्म कृष्णार्पणम अस्तु, भगवान को अर्पण करना चाहिए। हम मन को अगर मेरा अनुसंधान अच्छा न लगे तो मेरा स्मरण करना और फिर मेरा भजन करना चाहिए। अगर ऐसे वेदोक्त नित्य नैमित्तिक कर्म से अनुष्ठान नहीं कर सकते तो भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करो, भजन करो। इससे मन को निजात्मा की प्रीति होगी, क्योंकि भीतर तो भगवान विराजमान है ही, आनंद स्वरूप। और उसी आनंद को हम बाहर ढूंढते हैं, उसी रस को, आनंद को। कहीं मिल जाए सुख, कहीं कुछ आनंद हो जाए, मौज हो जाए। वो आनंद के स्रोत, आनंद सिंधु तो भीतर विराजमान है, तो उनका प्रभाव तो जीव के स्वभाव पर रहेगा ही। वो आनंद की खोज, सुख की ही खोज जन्म भर करता है, पर बाहर। भगवान कहते हैं अगर मेरा स्मरण करे, मेरा भजन करे तो निजात्मा की प्रीति हो जाएगी। मनोबुद्धि उसमें निश्चयपूर्वक लग जाएगी तो शरीर में जो मैंपन है वो छूट जाएगा, उसका ये परिणाम होगा। मन बुद्धि दोनों समर्पित हो जाएंगे